तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम दौरा है मथुरा का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की श्री बांके बिहारी मंदिर में और इसके बाद उनका आगरा रवाना होने का कार्यक्रम है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर जब भी मथुरा जाते हैं सीएम योगी, जन्म स्थान पर श्री कृष्ण के जरूर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और एक बार फिर से सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। तो सीएम योगी मथुरा के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने किसान संगोष्ठी को संबोधित भी किया है और सीएम योगी के साथ मंच पर किसान नेता मौजूद रहे। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मौजूद रहे। सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने ग्रामोद्योग केंद्र का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने केंद्र में जाकर वहां पर काम कर रहे लोगों से सीधा संवाद किया और उनके काम को लेकर बातचीत भी की। डिजिटल इंडिया का हो या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो या फिर स्वतः रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख नौजवान आज स्वतः रोजगार के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। एक और यह कार्य दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य पूरी मजबूती के साथ हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार की उपलब्धता के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ में भारत नंबर 1 पर है। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि भारत की विकास दर मजबूत बन रही है और बनी रहेगी। 2023 और 2024 में इसके 6.3% रहने का अनुमान है। विकास की ओर अग्रसर भारत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, नेतृत्व मायने रखता है। जब राष्ट्र का नेतृत्व एक संवेदनशील, मेहनती और समर्पित नेता द्वारा किया जाता है तो असाधारण परिणाम अनिवार्य हो जाते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण हमारा देश आज विकसित देशों से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बरेली में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां के सीबीगंज इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 शौदों ने एक छात्रा को ट्रेन के सामने फेंक दिया। इससे छात्रा के दोनों पैर और हाथ कट गए। 2 पैर 1 हाथ छात्रा के कट गए हैं जबकि उसके शरीर में कई फ्रैक्चर भी हुए हैं। वारदात के बाद से छात्रा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। शौदों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब छात्रा कोचिंग से अपने घर लौट रही थी। सीबीगंज थाने की पुलिस एक आरोपी को अरेस्ट कर चुकी है। एक की तलाश जारी है। घटना पर सीएम योगी सख्त हैं। सीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रभारी निरीक्षक हल्का दरोगा और बीट सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत ही दुखद घटना है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का भ्रमण किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूँ, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक कि बच्ची का सवाल है, प्रिया कश्यप नाम है, एज लगभग 16-17 साल है।
तो अभी ये भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं और एसएसपी साहब मिले हैं। कंडीशन डॉक्टर द्वारा सही नहीं बताई गई है, तो सीएमओ साहब से मेरी बात हुई है। इमीडिएटली हम उनको यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में ALS एम्बुलेंस में मेडिकल टीम के साथ शिफ्ट कर रहे हैं और उनके जो इलाज में खर्चे होंगे उसकी सारी भरपाई सरकार करेगी। परिवार ने हमें तहरीर दी है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त और उसके पिता 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटना में जो थाना प्रभारी है जाके और वहाँ के हल्का प्रभारी और बीट के आरक्षी, इनको क्षेत्र में सही तरीके से जानकारी न रखना, इसके लिए उनको निलंबित किया गया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अयोध्या में भगवान रामलला के सेवकों के वेतन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी करीब दोगुनी की गई है। मई के बाद ट्रस्ट की ओर से एक बार फिर से रामलला के कर्मचारी और पुजारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। सितंबर महीने से रामलला के मुख्य पुजारी का वेतन 25,000 की जगह 32,900 कर दिया गया है और इसके साथ ही 20,000 वेतन पा रहे सहायक पुजारियों का वेतन 31,000 रुपए कर दिया गया है। रामलला की सेवा में लगे अन्य सेवादारों के भी वेतन में ट्रस्ट ने वृद्धि की है। कि पुजारियों को, कर्मचारियों को ये वेतन बढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ जैसा कि श्री चंपत राय जी कहे थे कि हम अपने पुजारी कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है, जो सुविधा मिलती है, वो सभी सुविधाएं दिए जाएंगे। तो उसमें वेतन की वृद्धि हो चुकी है। अन्य सुविधाएं भी मिलने लगी, जैसे जो किराए पर है उनको किराया भी मिलने लगा है। इसी प्रकार से अन्य जो सुविधाएं हैं, जैसे चिकित्सीय सुविधाएं हैं, भत्ता सुविधा हैं, यात्रा सुविधा है, वो सभी सुविधाएं मिलेंगी। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वेतन वृद्धि हो गई है। ठाठ से ठाठ में गए भगवान रामलला के सेवादार और पुजारियों की भी अब ठाठ बढ़ते जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट रामलला के पुजारी और कर्मचारियों की तनख्वाह में एक बार फिर से उन्होंने वृद्धि की है, जहां मई माह में लगभग दोगुने की वृद्धि करने के साथ ही रामलला के सहायक पुजारी की तनख्वाह लगभग 20,000 और मुख्य पुजारी की तनख्वाह लगभग 25,000 हो गई थी। तो वहीं एक बार फिर चंद महीनों में ही पुजारियों के और कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने अब रामलला के मुख्य पुजारी की तनख्वाह 32,900 कर दी है, तो सहायक पुजारियों की तनख्वाह 31,000 कर दी है। साफ बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट की मंशा है कि पुजारियों और सहायक कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो कम से कम इतनी हो जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। इसके साथ ही उन्हें और भी तमाम सुविधाएं मिलने जा रही हैं, जैसे कि चिकित्सीय सुविधा और इसके साथ यात्रा भत्ता। जिन पुजारियों के पास मकान नहीं है उनके मकान के किराए की भी सुविधा ट्रस्ट देने जा रहा है। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों का सहायक पुजारी और मुख्य पुजारी ने धन्यवाद भी दिया है। और ठाठ से ठाठ में गए रामलला के पुजारियों के भी अब ठाठ बढ़ रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी। और श्रावस्ती के एक मठ में अधर्म का पर्दाफाश हुआ है। मठ के संचालक को पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह पहले जिले के इकौना थाना क्षेत्र के चौक बाजार की एक नाबालिग लड़की को कस्बे का ही लड़का बहला फुसला कर ले गया था। कल्याण मैत्री बौद्धी सोसाइटी में ले जाकर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा उसे जान से मार देने की धमकी भी दी। इसकी जानकारी होने पर लड़की के पिता ने इकौना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की। पुलिस ने आरोपी लड़के को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस की पूछताछ और आरोपी का मोबाइल फोन चेक करने के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ के दौरान मामले में कथित धर्मगुरु अशोक कुमार बौद्ध और उसके मठ कल्याण मैत्री बौद्धी सोसाइटी की संलिप्तता उजागर हुई थी। इस पर इकौना पुलिस ने अशोक कुमार बौद्ध को भी उसके मठ से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात उसे पूछताछ की गई और साक्ष्य संकलन किया गया, तो जिसमें ये कल्याण मैत्री बौद्ध सोसाइटी के मालिक और केयर टेकर अशोक कुमार बौद्ध की भी संलिप्तता और सहभागिता पाई गई। उनकी सहभागिता पाए जाने पर साक्ष्य के आधार पर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
और इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी। विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की थी। इस मुकदमे में लंबित होने के आधार पर याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा सुनवाई कहां हो, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त प्रयागराज से, ये बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की है। विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। कई मुकदमे लंबित होने के आधार पर याचिका खारिज की गई है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा सुनवाई कहां हो। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।